21 दिसंबर 2025 को जौनपुर जिले के त्रिलोचन महादेव मंदिर के पास स्थित कहार धर्मशाला में कहार समाज के लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज के लोगों के बीच आपसी परिचय बढ़ाना और समाज को और अधिक मजबूत बनाना रहा। बैठक में बड़ी संख्या में कहार समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान समाज के लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं के एक दूसरे के साथ साझा किया और उनके समाधान को लेकर आपसी चर्चा की गई। वक्ताओं ने समाज में एकता, शिक्षा और संगठन की मजबूती पर विशेष जोर दिया। बैठक में श्री रमेश एसडीएम साहब, श्री संतोष मास्टर बिलारी, श्री पी.एन. वर्मा वाराणसी, श्री शनि वर्मा, श्री सुभाष मास्टर साहब, श्री सुभाष वर्मा चंदौली, एडवोकेट अनिल वर्मा महानगर, श्री पी.के. वर्मा जौनपुर, डॉक्टर सुरेश कुमार वर्मा और श्री जे सागर वर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने समाज को संगठित रहने और भविष्य में ऐसे आयोजन लगातार करने की आवश्यकता बताई। बैठक के अंत में समाज हित में मिलकर काम करने का संकल्प लिया गया। प्राइम मीडिया 24 पत्रकार अनिल वर्मा, जौनपुर। कहार धर्मशाला में तो आगे भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे मैं पूरी जानकारी लूँगा। काफ़ी समाज से मैं मिला हूँ, वहाँ पे कुछ बच्चे जो है जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनकी पढ़ाई और शादी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। 28-29 साल हो गया, 30 साल हो गया, कुछ महिलाएं लड़कियों को उनका अभी तक शादी नहीं हुआ। तो क्या कारण है कि उनकी शादी में दिक्कतें आ रही? नमस्कार, मैं धन्यवाद देता हूं आपका प्रेस लाइव 24 को कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं संतोष कुमार वर्मा, एक्स प्रिंसिपल। मैंने देखा कि समाज में शिक्षा की कमी है, जिस कमी की वजह से हमारा समाज बहुत पीछे है। यदि बच्चों की पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाई जा रही है, जिन बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ रही है तो उनका एज भी बढ़ रहा है, उस हिसाब से उस लड़कियों को वर नहीं मिल रहा है, यानी कि शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा है। तो एक साल इस तरह करते करते आगे उम्र बढ़ती जा रही। जहाँ तक आपका सवाल था, अब सवाल यह है कि समाज में विकास कैसे हो। विकास इस तरह होगा कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, घर घर जाते हैं, लोगों की हर राजनीति पे पैच है, सब राजनीति से जुड़े हुए हैं। हम उन लोगों को लेकर के एक अलग मंच तैयार कर रहे हैं और उस मंच से अपने समाज को हम एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। और जहां तक सवाल था कि आने वाले समाज में अगर हम समय से बच्चों की शादी विवाह कर देते हैं तो वह उचित होगा। समय पर शादी बहुत अच्छी होती है तथा इसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। धन्यवाद। तो चर्चा करेंगे कहार समाज में जो और भी साथी हैं वो जुड़ नहीं पाते हैं काफ़ी जिले में, उनको जोड़ना कैसे है, उनको यहाँ तक लाना कैसे है, मैं आगे भी जानकारी दूंगा। मैं सुभाष वर्मा, ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट। जो काफ़ी और भी समाज के लोग हैं, उनको कैसे जोड़ा जाए, यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए मैं धरातल से, ग्राम स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, जिले स्तर, इस हिसाब से हमारी प्लानिंग चल रही है। लोगों से हम लोग मिल रहे हैं, डोर टू डोर, उनको कन्विंस कर रहे हैं और समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास। 6 बजे तक आए। जो मजबूर व्यक्ति लोग हैं कहार समाज के और भी हैं, तो उनको जोड़ना बहुत जरूरी है, मजबूती करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकता में ही बल होता है। सर आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। मैं शनि वर्मा, कहार समाज का एक छोटा सा सिपाही जो अपने समाज के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने समाज को धारा में लाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आज कहार समाज में पूरे पूर्वांचल के जो वरिष्ठ लोग रहे हैं, पूरे पूर्वांचल से यहाँ बैठक बुलाई गई थी। इसमें बैठक में जो है एक राजनीतिक पार्टी का गठन करने का उद्देश्य क्लियर हुआ है। इसको गठित करके हम आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में हर विधानसभा वार अपने कैंडिडेट को उतारेंगे और अपने समाज के व्यक्तियों को जो है मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे, राजनीतिक पटल पर पहुंचाने का काम करेंगे। और इसी उद्देश्य के साथ आज हमारे सभी वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक संपन्न हुई है और इसी के साथ हम अपने समाज को आगे राजनीतिक पटल पर मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में हम लोग करेंगे। मैं अनिल वर्मा, एडवोकेट।
मैं पैसे से होता हूँ और प्रेसिडेंट बारिस्टर में कहार समाज संगठन जो इस समय आज मीटिंग रखी गई है, उसकी मजबूती के लिए आपने क्या तैयारी की? देखिए, जहाँ तक मजबूती का सवाल है, इस संगठन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। और आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी जो है कि जो समाज है हमारा, वो शिक्षा के कारण पीछे रहा है। तो हमारा संगठन जो कार्य कर रहा है, गाँव अलग जगह रहा है कि हम अपने समाज के लोगों को शिक्षित करें और आगे बढ़ाएं। उसमें ज़्यादातर हमें सफलता मिली है। हमारे बच्चे भी आज जो है कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उसमें कुछ लोग पीसीएस बने हैं, प्रोफेसर हैं, जो हमारे समाज के पूर्वांचल में सबसे पहले जो है पीसीएस अधिकारी बने। वहाँ बच्चे जो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, भारत के अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं। लोगों का प्रयास है कि जागरूकता लाई जाए और लोगों को शिक्षित किया जाए और आने वाले दिन में संगठन को धार देते हुए और उत्तर प्रदेश जो हमारी 4% जनसंख्या है, उस पर भी हम लोग जो है कि अपने समाज में जागरूक ला रहे हैं। हम कम नहीं है किसी से, हमारी 4% जनसंख्या है, उसको हम जागरूकता ला रहे हैं। और आने वाले दिन में कहार समाज एक राजनीतिक उभरेगा और अपना कैंडिडेट भी लड़ाने का प्रयास करेगा और लड़ाएगा, दोनों तैयार है। हम लोगों का उद्देश्य है कि एक तो समाज के उत्थान से संबंधित, एकता से संबंधित कुछ काम करना है, और दूसरा जो है कि राजनीतिक दृष्टि से हमारा समाज जो है काफ़ी जो पीछे है, उसको जो है कि प्रगतिशील करना है और आगे लाना है। मैं काफी जिले में गया हूँ जहाँ पे इस समाज के लोग रहते हैं, मेरा काफी चर्चा भी हुआ है। तो उनको काफी पीछे रखा जाता है, जैसे कहीं भी उनके एरिया हो या कहीं और भी नौकरी के मसले पे रहते हैं तो अलग नजरिए से देखा जाता है कि भाई ये कहार है, इनको अलग से दिया जाए, अलग से उनकी व्यवस्था की जाए। काफी दिक्कतें आती है क्योंकि वो काफी कमजोर रहते हैं। सभी नहीं, काफी लोग ऐसे हैं जो काफी कमजोर रहते हैं, उनको जिंदगी जीने में काफी दिक्कत आता है। ठीक है, आप जो चीजें कह रहे हैं इसमें काफी परिवर्तन हुआ है। अब ये सब चीजें धीरे धीरे कम हो रही है। हमारा समाज भी पढ़ाई लिखाई पर जोर जो है दे रहा है, बच्चे अच्छे पढ़ के निकल रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और हमारे समाज के लोग प्रगति कर रहे हैं और कुछ अच्छे पोस्ट पर अच्छी जगह पर है। तो हम मानते हैं कि चीजें जो आप कर रहे हैं ये बहुत समय पहले थी, अब धीरे धीरे इसमें जो प्रगति हो गई है। आने वाले भविष्य में हम अपने समाज को जो है प्रगति जो है देखना चाहिए। एकजुट बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो नहीं जुड़ पा रहे हैं कहार समाज में, उनको भी जोड़ना बहुत जरूरी है, मजबूती करना बहुत जरूरी है। तो मैं आगे और भी यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं उनसे जान, हमारे साथ और भी पदाधिकारी हैं कहार समाज के, तो मैं उनसे भी कुछ जानकारी लूंगा आज के मीटिंग के बारे में। मैं मीडिया 24 का आभार व्यक्त कर रहा हूँ जो कि मुझसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं ना समाज के बारे में। समाज को मजबूत करना, समाज को आगे बढ़ाना। देखिए, समाज को मजबूत करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि नितांत आवश्यक है। पहली बात शिक्षा और शिक्षा वो भी उच्च शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाए बच्चों का, क्योंकि हाँ, जब तक उच्च शिक्षित नहीं होंगे बच्चे तब तक और शिक्षित होंगे, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, अच्छी सेवाओं में जाएंगे, तभी समाज का वो भी ध्यान रख पाएंगे। और दूसरे ये जो नशाखोरी है, नशाखोरी भी अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन जो भी अभी हैं बच्चे उन्होंने सुधार ले आना है, उनसे इसकी आदतें जो छुड़वानी है। और मैं यही चाह रहा हूँ कि जितने भी नवे कुचले अपने साथी हैं, समाज के लोग हैं, उनकी हर तरह से सहायता की जाए, चाहे उन्हें पढ़ाई के मामले में हो, चाहे बच्चों शादी विवाह के मामले में हो, और चाहे रोजगार के मामले में हो। हम लोग हमेशा तत्पर हैं और रहेंगे। समस्या और आती है शादी ब्याह में
मैं काफ़ी जगह पे गया हूँ, मुंबई में भी हो गया या उत्तर प्रदेश के कई जिले में है। कहार समाज के लोग दूसरे जाति में जाके शादी करते हैं, ये ऐसा क्यों कारण हो रहा है? मेरा नाम सुभाष चंद्र वर्मा है और चंदौली का डिस्ट्रिक्ट हम लोग कहाँ समाज और जैसे कि अभी आपने जो समाज के विकास के बारे में बात की और शादी के बारे में बात की, सबसे पहले तो शिक्षा मुक्ति का है। दूसरी चीज़ ये है कि गरीबी और अशिक्षा की वजह से ये दिक्कतें जो है समाज के अंदर पैदा हुई है। और उन सब चीज़ों में जो है विगत दिनों में जो समस्याएं थी उसमें धीरे धीरे और हम लोगों का जो प्रयास भी ज़्यादातर यही है तो इस टाइप की दिक्कत जो विगत दिनों में रही है वो आने वाले समय में ना हो। डोर टू डोर जाकर के हम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और पहले की जो बातें थी वो पुरानी हो गई। अब धीरे धीरे करके जो समाज जो जागरूक हो रहा है और हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा में जो है जब जागरूकता लोगों की बढ़ रही है उसका जो परिणाम ये निकल करके आ रहा है तो हमारे बच्चे को बदल करके हमारे समाज में काफ़ी बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में जो अपना जो परचम लगा रहे हैं तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो है हम लोगों का और आगे प्रयास है कि अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लाएं और आगे कहार समाज के लोगों को काफी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और जोड़ना भी चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल है। दूर दूर से काफी जिले में जो कहार समाज बसे हुए हैं उनको एक फाउंडेशन में जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो मजबूर लाचार है, मजबूती चाहिए। पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक, उनकी नौकरी तक काफी दिक्कतें आता है, तो शायद समाज में जुड़ जाएंगे तो ये दिक्कत का सामना नहीं करेगा।